बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट ये इंडियन कैपिटल मार्केट के ऐसे दो इवेंट्स हैं जिसका हमारी इन्वेस्टमेंट पे बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है। और आज मैं फिनालिसिस में बात करने वाला हूं इन्हीं दो इवेंट्स के बारे में। देखो, स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है किसी भी शेयर के हिस्से कर देना। अगर मैं ये कहता हूं कि एक कंपनी ने 1:4 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल शेयर है वो है 1 और 4 का मतलब है कि उस 1 शेयर के कितने हिस्से कर रहे हैं, मतलब हम 4 हिस्से कर रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं और उसका मार्केट प्राइस 100 रुपीज है, तो आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 रुपीज हो गया। अब क्योंकि कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया है 4 हिस्सों में, तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है वो 100 से 400 हो जाएंगे। लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो भी इसी प्रोपोर्शन के अंदर कम हो जाएगा, मतलब वो 100 रुपीज नहीं, अब 25 रुपीज हो जाएगा। और आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी 10,000 रुपीज ही रहने वाला है। अब क्वेश्चन ये निकल कर आता है, कंपनी स्टॉक स्प्लिट फिर करती क्यों है? देखो, मेन रीजन ये रहता है, कई बार कंपनी का शेयर इतना एक्सपेंसिव होता है कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो स्टॉक स्प्लिट से क्या होता है कि उसका मार्केट वैल्यू कम हो जाता है, तो उस कंपनी को नए ट्रेडर और इन्वेस्टर मिल जाते हैं और उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं बोनस शेयर की, तो इसकी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल ऑपोजिट वे में हम पढ़ते हैं। अगर मैं ये कहूं कि कंपनी ने 1:4 का बोनस अनाउंस किया है, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल शेयर है वो है 4 और जो 1 है वो है बोनस, मतलब हर 4 शेयर के पीछे आपको एक बोनस दिया जा रहा है। तो अगर मैं ये कहूं आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर हैं और मार्केट प्राइस उसका 100 रुपीज है, तो आपकी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी 10,000 रुपीज, क्योंकि आपको हर 4 शेयर के ऊपर एक बोनस दिया जा रहा है। आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर अब हो जाएंगे 125 और इसी प्रोपोर्शन के अंदर उसका मार्केट वैल्यू भी कम हो जाएगा, अब वो हो जाएगा 80 रुपीज एंड स्टिल यू आर हैविंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 10,000 रुपीज ओनली। स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर में दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो है कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू। देखो, शेयर की फेस वैल्यू का मतलब होता है जब कंपनी पहली बार लिस्ट होती है, जिस प्राइस के ऊपर उसके शेयर को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको हम फेस वैल्यू के नाम से बुलाते हैं। स्टॉक स्प्लिट के केस के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो उसकी फेस वैल्यू है वो सेम प्रोपोर्शन के अंदर रिड्यूस होती है, लेकिन बोनस शेयर के केस के अंदर फेस वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसका जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर कंपनी के 1 करोड़ हैं, तो हम कहेंगे कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ रुपीज हो गई। अब कंपनी ने 1:4 का अगर स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया, मतलब एक शेयर के 4 हिस्से कर दिए, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है वो 1 करोड़ से 4 करोड़ हो जाएंगे और इसी प्रोपोर्शन के अंदर जो फेस वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी, मतलब 10 रुपीज से वो 2.5 हो जाएगी। और जो कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल है वो पहले भी 10 करोड़ थी, लेकिन अभी भी 10 करोड़ ही रहने वाली है। लेकिन बोनस शेयर के केस में ऐसा नहीं होता है। सेम एग्जांपल फिर से लेते हैं। अगर मैं ये कहूं कि कंपनी ने 1:4 का बोनस अनाउंस किया, मतलब हर 4 शेयर के पीछे एक बोनस दिया है और फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपीज है, टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़ है, तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी होगी? 10 करोड़। और अगर कंपनी बोनस दे रही है तो यहां पर क्या होगा? फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपीज रहेगी, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं वो 1 करोड़ से बढ़कर अब 1.25 करोड़ हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? जो हमारी शेयर कैपिटल है जो पहले 10 करोड़ थी, अब वो इंक्रीज हो चुकी है, वो 12.5 करोड़ हो चुकी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये निकलता है कि जो 2.5 करोड़ रुपीज है ये कहां से आए? क्योंकि बोनस शेयर एक ऐसा शेयर होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी देती तो है, लेकिन उसके अगेंस्ट कभी भी कंपनी उनसे पैसा चार्ज नहीं करती, क्योंकि ये डिविडेंड के रिप्लेसमेंट के तौर पे दिया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो छुपा हुआ है हमारी बचत के अंदर। जैसे हम लोग पैसा कमाते हैं, बचत करते हैं, वैसे कंपनी भी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो वो भी बचत करती है, उसको रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से बुलाया जाता है। तो कंपनी जब बोनस शेयर देती है तो उनकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है और वो जो पैसा है, क्योंकि वो शेयर होल्डर से नहीं आता, तो वो पैसा वो रिजर्व से लेती है, विच वी कॉल कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो मैं ये कहूंगा, मान लीजिए कंपनी के पास 3 करोड़ के रिजर्व पड़े हैं, तो क्या करेंगे? 2.5 करोड़ रुपए रिजर्व में से कम कर देंगे, मतलब उसका बैलेंस 50 लाख रुपीज रह जाएगा और ये जो 2.5 करोड़ रुपीज है शेयर कैपिटल के अंदर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो यही था मेरा आज का वीडियो, जहां मैंने आपको ये बताया बोनस शेयर क्या होते हैं, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, कैसे इसका आपके इन्वेस्टमेंट पे इंपैक्ट पड़ता है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।